सो हेलो एवरीवन, आज हम ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में एफोरिज्म नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको ऑर्गेनॉन की पूरी हिस्ट्री पढ़ाई थी कि कैसे ऑर्गेनॉन का एवोल्यूशन हुआ है, और आज हम फर्स्ट एफोरिज्म से स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एफोरिज्म का जो प्रीकर्सर है ना, ये माना जाता है मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस में। ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, मेडिसिन इज अ साइंस ऑफ एक्सपीरियंस, इट्स ऑब्जेक्ट इज टू इरेडिकेट डिजीज बाय मीन्स ऑफ रेमेडीज। अब ये मैंने ना खुद से नहीं लिखे हैं। आप अगर ऑर्गेनॉन की बुक के पेज नंबर 320 में देखोगे तो यहाँ पे देखो, टू एफोरिज्म 1 इन द मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस द सेंटेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू रन्स दस: मेडिसिन इज अ साइंस ऑफ एक्सपीरियंस, इट्स ऑब्जेक्ट इज टू इरेडिकेट डिजीज बाय मीन्स ऑफ रेमेडीज। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये एफोरिज्म का प्रीकर्सर कहाँ से आया, सबसे पहली बार हैनेमैन ने इस चीज़ के बारे में कहाँ बात की थी। ठीक है, अब फर्स्ट एडिशन में ये जो एफोरिज्म था वो किस तरीके से लिखा हुआ था: द फिजिशियन हैज़ नो हायर ऑब्जेक्ट दैन टू मेक सिक मैन वेल, टू क्योर एज इट इज टर्म। तो अपेंडिक्स के अंदर ना हम सबसे पहले हिस्ट्री देखते हैं कि ये एफोरिज्म की हिस्ट्री क्या है। और तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है इस एफोरिज्म से रिलेटेड वो ये है कि जो इसका फुटनोट है ना, वो सबसे पहले सेकंड एडिशन में आया था। जो इसका फुटनोट है सबसे पहले सेकंड एडिशन में आया था। ये सब बातें मैंने लिख रखी है, आप बिल्कुल एज इट इज़ ये नोट्स बना सकते हो। तो एफोरिज्म 1 का जो प्रीकर्सर है वो ये है: मेडिसिन इज अ साइंस ऑफ एक्सपीरियंस, इट्स ऑब्जेक्ट इज टू इरेडिकेट डिजीज बाय मीन्स ऑफ रेमेडीज। नाउ अब एफोरिज्म 1 देखते हैं कि एफोरिज्म 1 है क्या। सो हेयर इट इज। एफोरिज्म 1 कहता है: द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रीस्टोर द सिक टू हेल्थ, टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। अब ये ना, इसमें हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिजिशियन इंपॉर्टेंट है, हाई एंड ओनली इंपॉर्टेंट है, सिक टू हेल्थ इंपॉर्टेंट है, टू क्योर एज इट इज टर्म्ड ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो ए लिखा है, इसका मतलब है कि अपेंडिक्स में रेफर करना है। यहाँ पे 1 लिखा है, इसके भी मतलब इसका ये जो फुटनोट है ये इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ठीक है, अब तो आगे चलते हैं इसमें। नाउ कमिंग टू, देखो सबसे पहले फिजिशियन जो वर्ड है वो कहाँ से आया है। तो अर्लीस्ट फिजिशियन ना शमांस को माना जाता है, और फिजिशियन जो वर्ड है वो फिजिक वर्ड से आया है, जिसका मतलब है आर्ट ऑफ हीलिंग। ठीक है, अब कोई भी पर्सन जो हीलिंग आर्ट को जानता है और उसे परफॉर्म करता है उसको हम फिजिशियन कहते हैं। अब ये शमांस क्या होते थे? शमांस ना झाड़ फूक करने वाले लोग होते थे। पुराने समय में क्या माना जाता था कि जो भी बीमारी होती है वो कर्स ऑफ डेविल की वजह से होती है, तो उसको झाड़ फूक से ठीक करते थे शमांस। अब हाई एंड ओनली ये जो वर्ड है ना, इसका एक दूसरे एफोरिज्म से भी रेफरेंस मिलता है हमें। एफोरिज्म 17 के अंदर हमें मिलता है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? द प्राइमरी मेन सोल टारगेट मिशन ऑफ द फिजिशियन इज टू क्योर। उसमें बोलता है बट व्हेन द डिजीज इज एनिहिलेटेड द हेल्थ इज रिस्टोर्ड एंड दिस इज द हाइएस्ट द सोल एम ऑफ द फिजिशियन। मतलब कि जब डिजीज खत्म हो जाए, हेल्थ रिस्टोर हो जाए, वही हाईएस्ट सोल एम है फिजिशियन का, जो कि ये जानता है कि उसका मिशन है क्या। ऐसे फिजिशियन का जो अपने मिशन को जानता है ना, वो सबसे पहले क्या करेगा? डिजीज़ की एनिहिलेशन करेगा और जो हेल्थ है उसको रीस्टोर करने की कोशिश करेगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग लर्न साउंड प्रेटिंग। अब ये लर्न साउंड प्रेटिंग का मतलब होता है ना कि अपने ही बारे में तारीफ़ें करते रहना, या फिर बड़े बड़े वर्ड्स का यूज़ करके अपनी नॉलेज पेशेंट को दिखाना, जबकि हम उसे क्योर नहीं कर पा रहे। इसके लिए हैनेमैन ने एफोरिज्म 1 के फुटनोट में भी कहा है, बट इन गिविंग एड टू द सिक। इंस्टेड हमें ये सब करने की बजाय क्या करना है? हमें सिक को एड देनी है, हमें उसकी हेल्प करनी है क्योर करने में। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो इसका फुटनोट है एफोरिज्म 1 का, सबसे पहले सेकेंड एडिशन में आया था। तो आपको ये बात अच्छे से लिख लेनी है अपने नोट्स में। अब ये जो मिशन वर्ड है ये कहाँ से है? मिशन के लिए जो जर्मन वर्ड यूज़ किया था वो बेरफ किया था, जिसका मतलब होता है एम या कॉलिंग। ठीक है, अब एफोरिज्म 1 में मिशन है क्या? सिक को रिस्टोर करना है हेल्थ में। अब हेल्थ में और रिस्टोर करके उसे क्योर करना है। तो क्योर की डेफिनेशन कहाँ दी है हैनेमैन ने? तो डॉक्टर हैनेमैन ने क्योर की डेफिनेशन मटीरिया मेडिका प्योरा के अंदर, जो चाइना दवाई है, चाइना ऑफिशियनालिस, उसके अंदर दे रखी है क्योर की डेफिनेशन। और वो डेफिनेशन कुछ ऐसी है: आई से क्योर एंड बाय दिस आई मीन अ रिकवरी अनडिस्टर्ब बाय आफ्टर सफरिंग। तो एक ऐसी रिकवरी जिसके बाद कोई भी आफ्टर सफरिंग ना हो, उसको हम क्योर बोलते हैं। तो ये हैनेमैन ने एफोरिज्म 1 के बारे में कहा है। नाउ कमिंग टू द फुटनोट टू एफोरिज्म 1। अब फुटनोट के अंदर क्या होता है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि फुटनोट है क्या। आप भी अपनी नोटबुक्स और बुक्स खोल लो। तो देखो, फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन, इसमें बात की हुई है मिशन की, जबकि फुटनोट में द मिशन इज नॉट, हिज मिशन इज नॉट।
क्या उसका मिशन नहीं है उसकी बात की गई है। तो हमें अपनी हाइपोथेसिस बना के, अपनी एम्प्टी स्पेकुलेशंस बना के नए नए सिस्टम्स नहीं बनाने, और हमें लोगों को ना, मेनली पेशेंट को, हमें प्रोसेस नहीं समझाना कि हो क्या रहा है। हमें उसे ये करना है कि जो भी हमें अपनी नॉलेज का जो शो ऑफ है वो नहीं करना पेशेंट के आगे, हमें उसको क्योर करना है, हमें अपनी नॉलेज को यूज़ करना है, हमें उस आर्ट से उसको क्योर करना है। यही इसमें बोलते हैं कि आपको ना थ्योरेटिक मेडिसिन की तरफ नहीं जाना। थ्योरेटिक मतलब कि आप सिर्फ थ्योरीज बना रहे हो, अपनी एम्प्टी स्पेकुलेशंस लिख रहे हो कि ये ऐसे होता है वो ऐसे होता है, जबकि आप कभी क्योर नहीं कर पा रहे पेशेंट को। तो ये सब ना वेस्ट है। तो इसमें वो बोलते हैं कि his mission is not however to construct so called systems by interweaving empty speculations। empty speculations का मतलब अपने ही मन में कुछ सोचा और उसी की थ्योरी बना ली, उसकी एक हाइपोथेसिस बना ली। concerning the internal essential nature of the vital processes, about the vital processes जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, in which disease originate in the invisible interior of the organism। जैसे डिजीज का ओरिजिन हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो ना बहुत सारे फिजिशियंस ने अपना टैलेंट और टाइम इसमें वेस्ट कर दिया है। नो इज इट टू अटेम्प्ट टू गिव काउंटलेस एक्सप्लेनेशन। हमें एक्सप्लेनेशन नहीं देनी कि डिजीज़ में क्या फिनोमेना हो रहा है या फिर उसका कॉज क्या है। हमें बेसिकली ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने जिससे कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे हमें इंटेलिजेंट समझने लगे और बहुत ज़्यादा एस्टॉनिश हो जाए, बल्कि हमें ना उसको क्योर करना है। तो इसीलिए ना ऐसे ऐसे लोगों के लिए वो थ्योरेटिक मेडिसिन वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। और बोलते हैं कि इट इज़ नाउ हाई टाइम कि सभी ना क्योर पे ध्यान दें इंस्टेड ऑफ डिसीविंग सफरिंग मैनकाइंड। सिर्फ बोल बोल के हम सफरिंग मैनकाइंड को जो धोखा दे रहे हैं एज अ फिजिशियन, वो नहीं करना हमें। हमें अपनी नॉलेज का शो ऑफ नहीं करना, जबकि हमें क्योर करना है। इंस्टेड फॉर वंस टू एक्ट दैट इज़ रियली टू हेल्प एंड टू क्योर। इंस्टेड हमें एक्ट करना है और हमें हेल्प करना है क्योर करने में। तो ये था थ्योरेटिक मेडिसिन बोला जाता है इसको, और ये एफोरिज्म 1 का फुटनोट था। होप आपको एफोरिज्म 1 की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है। सो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें बता सकते हो, मैं उसका रिस्पॉन्ड जरूर करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेकेंड एफोरिज्म के साथ। ये पूरे एफोरिज्म 1 की अच्छे से मैंने आपको आज हिस्ट्री बता दी है और जहाँ जहाँ से भी ओरिजिन हुआ है। सो आप इसको अच्छे से नोट्स बना लेना। थैंक यू सो मच।